हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल ऑफिशियल और मेरा नाम है अनूप छौकर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एनसीईआरटी महेश वर्णवाल की पुस्तक के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के श्रृंखला का पार्ट 1। इस सीरीज़ का नाम रखा गया है स्कोर बूस्टर सीरीज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर लिखा हुआ है एनसीईआरटी पार्ट 1 स्कोर बूस्टर सीरीज महेश वर्णवाल प्रश्न एक्सप्रेस। तो इस सीरीज़ में आपको महेश वर्णवाल जी की संबंधित किताब से, जैसा मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्रश्न करवाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं फटाफट से। आज का हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है पाषाण काल, और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो इस प्रश्न का है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। सूची 2 में 6000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 20 लाख ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व, 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व और 2000 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक। इसमें ऑप्शंस ABCD दिए हुए हैं। आशा करता हूँ आपको अपना प्रश्न स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। अगर आपको प्रश्न देखने में किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आवाज़ में किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने कीमती सुझाव हमें अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम आने वाले वीडियोज़ में सुधार कर सकें। इस प्रश्न का जवाब होगा विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 इस प्रश्न का जवाब है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2 3 4 1। बिना टाइम वेस्ट किए मैं इसको सीधा टिक कर देता हूँ। अगर आप चाहें तो मिला भी सकते हैं। ए का 2 यानी पुरापाषाण काल 20 लाख ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व तक, बी का 3 मध्य पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक, सी का 4 यानी नव पाषाण काल 2000 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक, और उत्तर पाषाण काल है 6000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक। आज चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2, मानव सभ्यता के आरंभिक मानव सभ्यता दूसरा प्रश्न है मानव सभ्यता के आरंभिक काल। आरंभिक काल यानी प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन 3 कालों में नहीं आता है? तो जैसा कि आपको पता है कि उन 3 कालों में महापाषाण काल का कोई जिक्र नहीं है, तो इसका उत्तर होगा महापाषाण काल, ऑप्शन नंबर 4। आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें दिया गया है एक पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। प्रश्न है उपयुक्त में से किस या किन काल में औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण काल के नाम से जाना जाता था? तो आप इसमें देख सकते हैं केवल एक यानी पुरापाषाण काल, केवल 2 यानी मध्य पाषाण काल, केवल 3 यानी नव पाषाण काल, या फिर उपयुक्त सभी 1 2 3। तो इसका जवाब होगा प्रश्न नंबर 3 का जवाब होगा ऑप्शन 2, केवल 2। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्राक होमोसोपियन से प्रजातीय रूप से भिन्नता उसे सामान्यतः जाना जाता था। ऑप्शन ए होमिनीड के रूप में, ऑप्शन बी पिथेकैरेंथोपस के रूप में, ऑप्शन सी सीनेंथ्रोपस के रूप में, और ऑप्शन डी इएनोथ्रोपस के रूप में। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी यानी पिथेकैरेंथोपस के रूप में। आइए चलते हैं हम अगले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है बौद्ध भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, खनिज के लिए, या सोन नदी के उद्गम स्थल के लिए। ऑप्शन 5 का उत्तर है विकल्प नंबर ए, यानी कि गुफाओं के शैल चित्र के लिए। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी प्राप्त हुए हैं? तो ये तो आप सभी जानते होंगे कि बुर्ज होम से हमें मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। चलते हैं 7वें प्रश्न पर। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नवदा टोली का उत्खनन किया गया था, ऑप्शन नंबर ए है KD वाजपेयी, बी है
वी.एस. वाकड़कर। ऑप्शन सी है एच डी सांकलिया। और ऑप्शन डी है मार्टिन व्हीलर। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एच.डी. सांकलिया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आप 8वां प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है 9, किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो चालकोलिथिक युग ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं 10वें प्रश्न पर। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण ऑप्शन ए है हस्तिनापुर में, अहिच्छत्र में, नोह में या लाल किला में। तो 10वें प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर, जो कि आज के लिए हमारा आखिरी प्रश्न होगा। उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। तो वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को आगे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अपने आवश्यक ज़रूरी सुझाव, यदि आपको कोई